Morning students, today we will start our fourth chapter, that is multiplication. Multiplication आप लोगों ने पहले भी की है, सेकंड में भी की है, थर्ड में भी की है, फोर्थ में और थोड़ा सा बड़े नंबर्स को करना सीखेंगे हम, और कुछ और अलग मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी सीखेंगे। सबसे पहले वार्म अप के लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज यहाँ दिया है, उसको कर लेते हैं। सीमा एंड हर मदर वेंट टू बाय वेजिटेबल्स। सीमा और उसकी मदर सब्जी लाने जाती हैं। हर मदर बॉट द फॉलोइंग वेजिटेबल्स। उसकी मदर ये वेजिटेबल्स लेकर आई हैं। कैन यू हेल्प सीमा टू कैलकुलेट द टोटल बिल फॉर द वेजिटेबल्स बॉट। क्या आप सीमा की हेल्प कर सकते हैं उसका वेजिटेबल का बिल का टोटल करने में। प्राइस पर किलोग्राम इज गिवन। प्राइस जो है पर किलोग्राम यहाँ दिया हुआ है, और कौन सी वेजिटेबल कितनी लाई है वो क्वांटिटी यहाँ दी हुई है। ठीक है, तो हम अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। कॉलीफ्लावर है 17 रुपये पर केजी और 2 केजी उन्होंने लिया है, तो 17 रुपीज़ 17 इंटू 2। ठीक है, 2 7 जा 14, कैरी 1 एंड 2 1 जा 2 और 1 3, तो ये हो गया ₹34। ठीक, नाउ कैप्सिकम है ₹35 पर केजी और 3 केजी उन्होंने लिया है, तो ₹35 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 5 जा 15। इसको इधर लिख लेते हैं हम लोग ना, यहाँ पर ₹17 इंटू 2, जिससे हमें उसको ऐड करने में इजी रहेगा, नहीं तो मिस्टेक्स हो सकती हैं। यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ₹35 इंटू 3, तो 3 5 जा 15 का 5, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10 रुपीज़। नाउ पोटैटो है ₹10 पर केजी और 7 केजी उन्होंने लिया है, तो ₹10 इंटू 7, 10 इंटू 7 70, तो ₹70। देन गार्लिक है, अनियन है, ठीक है, जो भी है, ₹25 और लिया है उन्होंने 4 केजी, तो ₹25 इंटू 4, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 एंड 2 10, यानी ₹100। देन बॉटल गॉर्ड लिए उन्होंने 15 रुपये पर केजी की और 2 केजी लिया है, तो ₹15 इंटू 2, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, ये रुपीज़। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेंगे। 4 + 5 9, ठीक, यहाँ आ गया 9, 3 + 0 + 7 10, 10 + 0 + 3 13, 13 का 3, कैरी 1 1 and 1 2 and 2 and 1 3, तो ₹339 का उन्होंने वेजिटेबल खरीदा है। ठीक है, तो ये छोटी सी वार्म अप एक्सरसाइज थी आपकी। नेक्स्ट है टर्म्स रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। ये तो आप लोग सेकेंड और थर्ड में पढ़ के अच्छे से समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है एक तरह का रिपीटेड एडिशन होता है ना। द नंबर विच एक्सप्रेस हाउ ऑफन द मल्टीप्लिकेंड इज रिपीटेड इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। जैसे 12 + 12 + 12, 3 टाइम्स 12 को प्लस किया है, तो 3 मल्टीप्लायर है एंड 12 मल्टीप्लिकेंड है। ठीक है, और अगर इस तरह से लिखते हैं तो 125 मल्टीप्लिकेंड है, 6 मल्टीप्लायर है, और जो आंसर आता है 750 वो प्रोडक्ट है। और एक चीज़, जैसे 4 × 6 = 24, तो 4 and 6 फैक्टर्स एंड 24 प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर भी चीज़ें वही हैं, मल्टीप्लाई करें, लेकिन ये बड़ा नंबर है मल्टीप्लिकेंट, छोटा नंबर है मल्टीप्लाई, और आंसर हुआ प्रोडक्ट। लेकिन जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है वो होते हैं फैक्टर्स, और आंसर होता है प्रोडक्ट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
जिस तरह से हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देयर आर 5 मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन विच आर एज फॉलोज। अब वो 5 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है ऑर्डर प्रॉपर्टी। 2 नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। अगर हम किन्हीं भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनको हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। जैसे 6 इंटू 5 करें या 5 इंटू 6 करें, आंसर 30 ही आएगा। 12 इंटू 3 करें या 3 इंटू 12 करें, आंसर 36 ही आएगा। ठीक है, तो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम रहेगा और वो प्रॉपर्टी होगी ऑर्डर प्रॉपर्टी। देन ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ द 3 और मोर नंबर्स रिमेन द सेम इवन इफ वी चेंज द ग्रुपिंग नंबर्स। अगर हम 3 या उससे ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम किसी भी 2 नंबर्स को ग्रुपिंग करें, आंसर सेम रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पर 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4, 6 एंड 3। तो पहले अगर 4 एंड 6 को किया तो 24, 4, 6 है 24 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर आया 72। ठीक है, और अगर हम बाद के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो भी 4 इंटू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, तो 4 इंटू 18 इज इक्वल टू 72। ये तो जैसे नंबर जिस सीक्वेंस में दिए हुए थे वो सीक्वेंस हमने उसमें ग्रुपिंग की है। अगर हम सीक्वेंस को चेंज कर दें, जैसे यहाँ 4 सबसे पहले था, फिर 6 था, फिर 3 था, अगर हम सीक्वेंस को ही चेंज कर दें तो भी आंसर सेम रहेगा। 4 इंटू 3 पहले कर दें, फिर 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 को ग्रुपिंग कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करें, तब भी आंसर 72 रहेगा। तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में अगर 3 से ज़्यादा नंबर 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स हैं तो हम किन्हीं भी 2 नंबर्स को पहले ग्रुप कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। देन थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन बाय 1। इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1 द प्रोडक्ट इज़ द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वही नंबर आएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन बाय 0। इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 0 द प्रोडक्ट इज़ 0। ये भी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। एंड फिफ्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी समझने वाली है, आपको इसमें ध्यान देना होगा। यहाँ एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इसको समझाया है। 5 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, और 5 चिल्ड्रन जो हैं एक पेंसिल और एक इरेजर खरीदते हैं। ईच ऑफ द 5 चिल्ड्रन बाइज अ पेंसिल एंड एन इरेजर। हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड ऑल टुगेदर। कि 5 बच्चे हैं, वो एक पेंसिल और एक इरेजर खरीदते हैं, तो सब कुल मिलाकर वो लोग कितना मनी स्पेंड करते हैं। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के कई तरीके हैं। जैसे यू माइट थिंक दैट ईच चाइल्ड पेज 17 रुपीज़ और 12 प्लस 5 रुपीज़। कि आप लोग भी यही सोच रहे हो ना कि 12 और 5 17 रुपीज़, यानी हर बच्चे ने 17 रुपीज़ खर्च किए हैं, या 12 प्लस 5 एक ही बात है ना, ₹17 या ₹12 प्लस 5 एक ही बात है। देन यू कुड एक्सप्रेस द प्रॉब्लम एज। तब आप ये आपने सोचा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 17, ठीक है, या 5 इंटू 12 प्लस 5। ठीक, या तो हमने इसको वर्बली ऐड कर लिया, 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 हो गया, या हम इसको लिख के ऐड शो कर रहे हैं यहाँ पे 12 प्लस 5। आंसर दोनों में सेम आएगा। You might also think that each child pays 12 rupees for a pencil, so they spend 5 into 12 rupees for pencil. Each child pays 5 rupees for an eraser, so they spend 5 into 5 rupees for the erasers. The child spent 5 into 12 plus 5 into 5 rupees altogether. हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हर बच्चे ने पेंसिल के लिए 12 रुपीज़ खर्च किए, तो पेंसिल के लिए टोटल कितना खर्च हुआ, ₹12 इंटू 5। और हर बच्चे ने इरेजर के लिए 5 रुपीज़ खर्च किए, तो टोटल स्पेंड कितना हुआ, ₹5 इंटू 5। ठीक है, तो द चिल्ड्रन स्पेंड 5 इंटू 12, यानी पेंसिल प्लस 5 इंटू 5 इरेजर। ये पेंसिल को का जो कॉस्ट है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया,
इरेजर का जो कॉस्ट है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया और उन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक, तो इज द सेम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन ईच केस। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर तरह से जैसे भी हम कैलकुलेट करेंगे जो मनी का अमाउंट है वो सेम आएगा। अब यहाँ सब अलग अलग तरीके से देखो लिखा है। 5 × 17 भी वही होगा 85। 12 + 5 करके फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी होगा 85, या हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें और प्लस 5 × 5 करें तब भी आंसर होगा 85। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, ये जो पूरा आइडिया है, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वी से दैट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक, आज हम अभी इतना ही करेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में।